नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संभव चीजें भी जब असंभव लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपका विश्वास डगमगाने लगा हो। और ऐसी स्थिति में आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें, कैसे बढ़ाएं, वही मैं आज आपको खास टिप्स देने वाली हूँ, जिससे अपनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइएगा तभी कुछ कर पाइएगा। इसलिए आपको इन बातों को अपनाना होगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको टिप्स दे सकती हूँ, कोशिश तो खुद आपको ही करनी होगी। पहले मैं आपको एक कहावत बताती हूँ कि आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति पेट से सीख कर नहीं आता, क्योंकि आप कहते हैं कि माँ के गर्भ से सारी बातें हम सीख कर नहीं आते, धरती पे आने के बाद ही सीखते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं। जो डर जाता है वो आगे कुछ नहीं कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में तरह तरह के लोग होते हैं, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका वजह क्या होता है कि वो दिल का बहुत मजबूत होता है, वो अपने दिमाग को खुद कंट्रोल में रखा है, जिसकी वजह से वो इतना मजबूत है और अपने निर्णय ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। वही क्या होता है, जब जिसका कॉन्फिडेंस कम होता है वो अपना कोई निर्णय नहीं ले पाता है और उसका डर उस पर हावी रहता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, यानी कि उसका विश्वास कम है। तो अपने विश्वास को बढ़ाइएगा, तभी अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाइएगा, अपनी अलग पहचान बना पाइएगा। तो दोस्तों, आपको मैं वही खास बातें बता रही हूँ जिसे अपनाना है। तो क्या करना, पहले आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है। आपको अपने दब्बू वाली जो छवि आपकी है, डर वाली, उनको भगाना है, हटाना, उससे बाहर निकलना है। आप अपने आप को अच्छा करने के लिए क्या कीजिए, अच्छी तरह से नहाइए, अच्छे तरीके से कपड़े पहनिए, में परफ्यूम लगाइए, बालों को अच्छे से कॉम करके रखिए, नेल कट करके रखिए, हमेशा अच्छे, अगर बाल पके हैं तो उनको कलर करके रखिए, तरीके से कपड़े पहनिए, सलीके से बातचीत कीजिए। आपका बातचीत करने का तरीका, ये सारी बहुत सी चीज़ें, आपकी जो रहन सहन, आपका पहनावा है, आपके बातचीत का तरीका बहुत मायने रखता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी प्रशंसा कर देता है तो आप में मन ही मन बहुत खुश होते हैं। तो क्यों ना हम पहले अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें। जब हम बाहर रूप से हम अपने आप को अच्छा दिखाएंगे तो हम अंदर से भी मजबूत होते जाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि पहले लोग बाहर से ही हमें जज करते हैं कि हमारा कैसा पर्सनालिटी, कैसे हम रहते हैं, हमारा तौर तरीका कैसा है, बातचीत कैसी है, लोग पहले हमें इस बाहर से जज करते हैं। बाद में आपके मन में झांकते हैं या बाद में आपको देखते हैं कि आप मन के कैसे हैं। आप मन के भी कैसे हो, लेकिन ऊपर से आपको हमेशा सुंदर, अच्छा, फ्रेश दिखना है। कॉन्फिडेंस तभी आता है। इसलिए आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी दब्बू वाली सारी छवि को हटाइए। अगर गाली गलौज आपका लैंग्वेज टोन में है, तुम गलत टोन है, तो उसे सुधारिए और आप दूसरों के नज़र में प्रशंसा के पात्र बनिएगा इस तरह से, और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खुद बढ़ने लगेगा। फिर उसके साथ साथ आपको खाली नहीं बैठना है। खाली बैठिएगा तो आपका दिमाग शैतान का होता जाएगा। तो खाली मत बैठिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। जब आप ज्ञान अर्जित कीजिएगा तो दुनिया में कहीं भी अपना स्थान बना सकते हैं। नॉलेज से ही इंसान अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाता है। इसलिए आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, किसी भी फील्ड में बढ़ाइए। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, जिसमें आपकी रुचि हो, वही काम कीजिए। आपको बुक पढ़ना है, अच्छा लगता है तो आप पढ़कर अच्छी चीज ज्ञान अर्जित कीजिए। कुकिंग आती है तो कुकिंग में अपना ज्ञान अर्जित कीजिए। किसी भी क्षेत्र में आप अपना मुकाम हासिल कर सकते। बनना चाहते हैं तो ऑल राउंडर भी बन सकते हैं, खेल हो, पढ़ाई हो, सारे क्षेत्रों में आप आगे बढ़ सकते हैं अपने ज्ञान के बल पे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। फिर तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का। जब इंसान फिट होता है हेल्थ से, तभी कुछ कर पाता है। फिट इंसान के अंदर सिर्फ उसका शरीर स्वस्थ नहीं होता, उसका मन भी स्वस्थ होता है। जिसका मन स्वस्थ होता है वो दुनिया का हर काम कर सकता है। इसलिए अपने मन को स्वस्थ रखना है। तो इसके लिए आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। हेल्थ पर ध्यान देने के लिए आप अपने लिए सिर्फ 30 मिनट्स निकाल लीजिए, तो वो भी बहुत होता है। अपने 30 मिनट्स में आप एक्सरसाइज, योगा, डांस, स्विमिंग,
कुछ भी कीजिए लेकिन अपने आप को फिट रखिए। जब फिट रहिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। अपनी थिंकिंग को भी चेंज करना है। हम हमेशा मायूस मुंह बना कर बैठे रहते हैं, उसे छोड़ना हो। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। कहते हैं ना, हंसने मुस्कुराने से क्या होता है कि आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। जब आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आधी प्रॉब्लम आप खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मायूस बनकर रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, तभी आप आगे भी बढ़िएगा। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग जो होती है दिमाग की तरह होती है, वो आपके सोच को आपके खाती चली जाती है, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसलिए अपने पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाना हो और नेगेटिव थिंकिंग को घटाना है, और अपने आप को हमेशा पावरफुल समझना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मन में बनाना है। तो उसके लिए अपने आप को खुद को मोटिवेट करते रहना। आपसे अगर कोई काम अच्छा हो जाता है तो खुद को मोटिवेट कीजिए, दूसरों की तारीफ के लिए इंतजार मत कीजिए। अगर आपने अच्छा खाना बनाया तो अपने हाथ को खुद चूम लीजिए कि वाह, आज कितना टेस्टी खाना मैंने बनाया। कुछ आप काम कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप को कंधे पे हाथ दे के थपथपा के कहिए, वो शाबाश, वाह, ऐसे ही लगे रहो, कीप इट अप, वेल डन। इस तरह से बोलते रहना है। आप अपने आप से कुछ अच्छा कर लिए, कोई अच्छी आइडिया आपके दिमाग में आ गई तो खुद को बोलिए जीनियस। इस तरह खुद को मोटिवेट करना है। अपने आप को मोटिवेट करने से क्या होता है, उसका विश्वास बढ़ता जाता है। तो आपको ये सारी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए